ना पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, जिनमें से हम सबसे पहले देखेंगे ग्राफिकल मेथड कि ग्राफ की मदद से पॉलिनोमियल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। अभी हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें x की जो डिग्री होती है वो 1 होती है और ऑब्वियसली क्योंकि डिग्री 1 है तो उसके एक ही आंसर होते हैं। ओके, लास्ट ईयर आपने देखा होगा ये कहलाता है कार्टेशियन प्लेन, जिसमें दो एक्सिस होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है ये कहलाती है एक्स एक्सिस, जिसमें पॉजिटिव साइड प्लस होते हैं, नेगेटिव साइड में माइनस होते हैं, और y में ऊपर में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नीचे में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये आपने क्लास 9 में भी बनाया होगा। आपने जो लास्ट ईयर पढ़ा है वो एक ग्राफ ऑफ इस फॉर्म के ग्राफ आपने बनाए हैं, y इज इक्वल टू ax प्लस b, where a that means coefficient of x must not be equal to 0, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 into x would be 0 और वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं। तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ x हो, स्क्वायर या क्यूब नहीं होना चाहिए, y is equal to ax plus b where a must not be 0। कोई सा भी एग्जांपल हो सकता है, सपोज 2x plus 5 is equal to 0, इस प्रकार के क्वेश्चंस। ओके, ये कहलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट ईयर आपने देखा है y इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करते तो आप तीन वैल्यूज निकालते थे x और y, इस प्रकार से आप टेबल बनाते थे और उसमें तीन वैल्यूज निकाल के इसमें प्लॉट करते थे। मिनिमम दो वैल्यूज में काम चल जाता है। सपोज वो दो वैल्यूज आई और उसको आपने प्लॉट किया, एक वैल्यू यहाँ पे और एक वैल्यू यहाँ पे, और उसको आप जोड़ देते हैं ताकि एक लाइन मिलती है आपको ऐसे, क्योंकि मिनिमम 2 पॉइंट ही चाहिए होते हैं आपको लाइन बनाने के लिए, तो उसमें कोई भी दो वैल्यूज रखने से लाइन बन जाती है। और क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करते हैं एक स्ट्रेट लाइन मिलती है आपको, इसीलिए ये कहलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मींस स्ट्रेट लाइन या सिंगल वैल्यू। लीनियर पॉलिनोमियल को जब भी आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और आंसर किसको माना जाता है, ये जो लाइन होती है, जो आपको ग्राफिकल लाइन मिली है, the line crosses the x-axis at only one point, namely minus b upon a is 0। ये ग्राफ की जो लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटती है वो पॉइंट आंसर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन इसको एक जगह पे काट रही है, दैट मीन्स वो एक पॉइंट इसका आंसर होगा। और माइनस बी अपॉन ए और 0 देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपका जो इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म का होता है, y इज इक्वल टू ax प्लस b। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू ax प्लस b, इधर y की तो वैल्यू होती नहीं है, यहाँ पे 0 मानते हैं हम, प्लस b इधर आके हो जाता है माइनस b, एंड इनटू a बिकम्स डिवाइड a। इसीलिए लिखते हैं कि x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए व्हेन y इज 0। सो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में जाने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा लॉजिक है कि ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, नॉर्मल भाषा में आप समझेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, और वो जो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को, मैं फिर से बोलता हूं, जो लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटती है वो उसका आंसर होता है। वो y एक्सिस को कहां काट रही है या नहीं काट रही है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ x एक्सिस देखना है कि ग्राफ ऑफ इक्वेशन जो होता है वो x एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटता है वो उस इक्वेशन का आंसर होता है। सो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में वो लाइन x एक्सिस को एक जगह काटेगी और जिस पॉइंट पे काटेगी वहां का जो भी x कोऑर्डिनेट होगा, सपोज यहाँ पे 3 0, सो 3 वुड बी द आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, लीनियर पॉलिनोमियल को देखने के बाद अब हम देखेंगे ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, ये रहा आपका कार्टेशियन प्लेन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। सपोज यू आर गिवन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैं फिर से बताता हूं, क्योंकि इसमें x की डिग्री 2 है इसलिए ये कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन भी है, दो एग्जांपल से समझेंगे हम। ये क्वेश्चन भी है और एक और एग्जांपल है 3 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको हम मान लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो भी गिवन इक्वेशन है उसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। और फिर लास्ट ईयर जैसे आपने सीखा है इसको बनाना, x और y के वैल्यूज निकालना, वैसे हम कुछ वैल्यूज निकालेंगे। इसमें थोड़ी सी ज्यादा वैल्यूज निकालते हैं, क्योंकि x और y लीनियर इक्वेशन में सिर्फ दो वैल्यूज लेने से भी लाइन आ जाती है। इसमें आप कम से कम 5-6 वैल्यूज निकालेंगे तो ठीक से प्लॉट कर पाएंगे। देखिए,
यहाँ पे आप वैल्यूज लेंगे, अलग अलग वैल्यूज, कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं किसी भी इंटीजर्स में से। सपोज आप यहाँ पे 1 लेते हैं तो ये सॉल्व बिल्कुल वैसा ही होता है। 1 तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 2, यानी जहां जहां x है वहां पे अगर आप 1 रखते तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है दैट इज ये। ओके, नाउ अगेन अगर 2 रखते तो ये, 3 रखते तो ये, और ऐसा करने के बाद हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद जब ये पॉइंट्स आप प्लॉट करेंगे, यहाँ 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 अलग अलग जगह पे पॉइंट्स आएंगे कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, और फिर आप उसको फ्री हैंड जोड़ेंगे। फ्री हैंड जोड़ने के बाद इस प्रकार का जो ग्राफ आता है आपको, ये फिगर कहलाता है पैराबोला। इस प्रकार जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को प्लॉट करेंगे तो आपको एक पैराबोला मिलेगा। हर पैराबोला में एक उसका पीक पॉइंट होता है। तो यहाँ पे वो पीक पॉइंट यहाँ पे है जिसको कहा जाता है वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे पैराबोला का मिनिमम पॉइंट है वर्टेक्स। बिल्कुल वैसा ही आप यहाँ देखेंगे इस क्वेश्चन में भी आप कोई भी 5-6 वैल्यूज ले सकते हैं x की जगह पे रख के, और y आपको मिल जाएगा, और फिर इसको हम फ्री हैंड इसमें प्लॉट करेंगे और फ्री हैंड उसको जोड़ देंगे तो जो आपको डायग्राम मिलेगा अगेन वो एक पैराबोला मिलेगा, और उसका जो पीक पॉइंट मिलेगा इस बार ये ऊपर मिलेगा। दिस इज कॉल्ड सपोज P, तो द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। बस फर्क ये है दोनों क्वेश्चन में कि इसमें ये नीचे है और ये ऊपर है। इसमें खास आपके समझने लायक बात ये है कि जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को प्लॉट करते हैं, वैल्यू वाइज मैंने आपको पहले ही समझाया कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री होती है 2, और क्योंकि डिग्री होती है 2 तो उसके आंसर्स भी 2 ही होते हैं। लीनियर के डिग्री होती है 1, इसलिए उसका एक आंसर होता है, या एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं, यहाँ पे 2 होते हैं। तो आपका जो पैराबोला एक्स एक्सिस को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस को जिन 2 जगहों पे, जिन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है दैट इज ये कहलाते हैं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था, इसके 2 आंसर होने चाहिए थे, वो 2 आंसर है ये एंड ये। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी, इस केस में भी 2 जगह पे एक्स को, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो जो ग्राफ है आपका ये पैराबोला है वो वाई एक्सिस को काटता है, नहीं काटता है, कहां काटता है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ एक्स एक्सिस देखना है। ये जो आपका ग्राफ होता है ये एक्स एक्सिस को जहां काटता है वो आंसर होता है, जितने पॉइंट्स पे काटता है उतने आंसर होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन के केस में ये एक जगह काटेगा, दैट मींस एक आंसर होगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में ये आपके ग्राफ को, एक्स एक्सिस को 2 जगहों पे काटेगा, 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगा। तो वो जो 2 पॉइंट्स है वो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आंसर्स माने जाते हैं, और जो पीक पॉइंट है दिस आर कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। आप चाहे तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं, इसको कहा जाता है एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला या सिमिट्री। सिमिट्री इसीलिए क्योंकि ये जो पैराबोला है इसके लेफ्ट और राइट बिल्कुल एक जैसा होता है। यहां पे भी ऐसा देख सकते हैं आप, और यहां पे भी ऐसा देख सकते हैं। तो ये जो लाइन कहलाती है ये कहलाती है एक्सिस ऑफ पैराबोला या सिमिट्री। हालांकि इतनी ज्यादा डिटेल्स आपको आपके एनसीईआरटी बुक्स में देखने को नहीं मिलेगी, पर फिर भी एक नॉर्मल क्वेश्चन को समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो आपने अभी देखा लीनियर पॉलिनोमियल को जब ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो वो एक्स एक्सिस को एक जगह पे काटता है तो एक आंसर होता है, जिस जगह पे काटता है वहां पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो आंसर होता है। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो एक्स एक्सिस को 2 जगहों पे काटेगा, और उन 2 जगहों के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें जो एक्स की वैल्यू, क्योंकि वाई तो 0 ही होगा, तो जो भी उनके एक्स की वैल्यू होगी वो आपके आंसर्स होंगे। दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसके पहले जो हमने थ्योरी डिस्कस की, पॉलिनोमियल्स की थ्योरी जो डिस्कस की इसके पहले, वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम इसके एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज हम देखेंगे, एक्सरसाइज 2.1। इसमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें लिखा है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px। इसे पढ़ते हैं px और पॉलिनोमियल ऑफ x, और अलग अलग 6 केसेस आपको दिए हुए हैं और उन केसेस के अलग अलग ग्राफ बने हुए हैं। यू जस्ट हैव टू आंसर द नंबर ऑफ जीरोस जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ। आपको उसे सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ग्राफ को देख के ये बताना है कि उसमें नंबर ऑफ जीरोस, दैट मींस उसके आंसर्स कितने होंगे, क्या होंगे ये भी नहीं, कितने होंगे आपको ये ग्राफ देख के बताना। बहुत सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी आपका गिवन ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो उस ग्राफ में इक्वेशन का आंसर होता है। तो यहां पे हम देखेंगे फर्स्ट केस में आप देखेंगे
ये आपकी एक्स और वाई एक्सिस है, जबकि आपका जो इक्वेशन ऑफ ए लाइन है वो ऊपर से जा रहा है वाई एक्सिस को काटते हुए, लेकिन ये एक्स एक्सिस को एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इसमें कोएफिशिएंट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो होंगे वो आपको नंबर ऑफ जीरोस पूछा गया है, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस होंगे 0। ओके, सेकंड केस में आप देखेंगे ये ऐसा गिवन ग्राफ है, ये y एक्सिस को काट रहा है, यहाँ x एक्सिस, आपको सिर्फ x एक्सिस पे फोकस करना है। तो जो भी गिवन ग्राफ हो, जिस भी प्रकार का शेप हो, पैराबोला हो या सिमेट्रिकल हो, असिमेट्रिकल हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस केस में x एक्सिस को वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस इज 1। थर्ड केस में this is 1, then 2, then 3. So this graph will have 3 zeros. Now fourth case, ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को दो जगह पे काट रहा है, भले ही वो माइनस साइड पे है, नेगेटिव साइड पे है, तो x की वैल्यू माइनस होगी, लेकिन दो आंसर होंगे, दिस इज 1 दिस इज 2, सो इट विल हैव 2 zeros. लाइकवाइज यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, दैट मीन्स इट विल हैव 4 zeros, 4 आंसर्स होंगे। और लास्ट केस में दिस इज 1, 2 and 3, दैट मीन्स इन दिस केस दिस इक्वेशन विल हैव 3 zeros. ओके